देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। कोरोना में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए जानलेवा सिद्ध हुआ। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार की कोरोना से मौत हो गई। उनके प्रचार का वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि उन्होंने कोरोना से बचाव में कोई सावधानी नहीं बरती। चुनाव जीतने में वो जिंदगी की जंग हार बैठे। जिंदाबाद के ये नारे इस उम्मीदवार के लिए अब कभी नहीं लगेंगे, क्योंकि यही चुनाव प्रचार इनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। मुर्शिदाबाद से शमशेरगंज सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रेजा उल अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने आज सुबह कोलकाता में दम तोड़ दिया। 3 दिन पहले वो कोरोना संक्रमित हुए थे। चुनाव प्रचार की धुन में उन्होंने न अपना ख्याल रखा, न अपने साथ चलने और मिलने जुलने वालों का। आप देख सकते हैं कि प्रचार के दौरान रेजा उल हक ने न तो खुद मास्क पहना था, न ही उनके साथ चलने वालों ने। वो शायद ये भूल गए थे कि कोरोना अभी गया नहीं है, या फिर जाने अनजाने में उन्होंने वो लापरवाही की जो जानलेवा साबित हुई। रेजा उल चुनाव प्रचार के दौरान बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी रखे लोगों से मिल रहे थे। यही नहीं, वो लोगों से हाथ मिला रहे थे। घर घर जाकर भी लोगों से बिना मास्क के ही मिल रहे थे, उनके संपर्क में आ रहे थे। इसका नतीजा कितना भयानक होगा ये तब उन्होंने नहीं सोचा था। तभी तो वो चुनाव के बाद विधायक बनने को लेकर आश्वस्त थे और विकास के वादे भी कर रहे थे। কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন আপনি? কর্মীদের উৎসাহ দেব আপনার যেরকম কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, সামগ্রিক উন্নয়ন। সামনে বিধানসভা में কতটা আশাবাদী? 100% आशावादी। उनकी उम्मीद बरकरार रहती अगर उन्होंने एहतियात बरता होता और कोरोना के शिकार नहीं हुए होते। लेकिन 3 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई। जांच में उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालत बिगड़ी तो उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आखिरकार वो जिंदगी से जंग हार गए। आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में ये किसी उम्मीदवार की पहली मौत है, और मौत भी कोरोना से। अभी चुनावों के 4 दौर बाकी हैं। अगर चुनाव प्रचार में लापरवाही जारी रही तो चुनाव जीतने के लिए न जाने कितनी जिंदगियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से सावधानी बरती तो जिंदगी भी रहेगी और नेता चुनाव भी सही सलामत रहकर लड़ सकेंगे, जीत सकेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रही धुआंधार रैलियों में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। उसकी सख्त हिदायत के बाद अब चुनाव आयोग ने कल कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। न 2 गज की दूरी, न मास्क और न सैनिटाइजेशन का नामो निशान। बंगाल के चुनावी घमासान में कोरोना से बचाव के नियमों की खुलेआम धज्जियां उन दिग्गजों के सामने उड़ती रही, जिन पर कोरोना पर लगाम लगाकर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है। इन रैलियों में उमड़ती भीड़ को देखकर ये हैरानी हो रही थी कि क्या बंगाल में कोरोना नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि 14 अप्रैल को जो आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक बंगाल में एक दिन में 5,892 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बावजूद कोई भी दल हालात की गंभीरता को समझने और जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया था। जलपाईगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी ने नाम लिए बिना बीजेपी पर बाहर से आए लोगों के जरिए कोरोना लाने का आरोप लगाया। এখন আমার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে।
ममता बनर्जी जहां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, वहीं उनकी रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग मास्क के बिना नजर आते हैं। यही नहीं, सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं। लिहाजा उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। মাস্কটা অলওয়েজ পরবেন। আমি কথা বলছি বলে খুলে রেখেছি, কিন্তু কথা না বললে আমি সবসময় কথা বলার সময় পরে থাকি, কিন্তু যেহেতু আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণ দিতে হচ্ছে, তাই আমি কিছুক্ষণের জন্য খুলেছি, কিন্তু আমি আবার পরবো। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था और चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना नियमों के सख्ती से पालन की कड़ी हिदायत भी दी थी। इस हिदायत के बाद चुनाव आयोग की नींद खुली और उसने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल के सीईओ ने एक बैठक बुलाया है सभी राजनीतिक दलों के साथ सलाह मशवरा करने के लिए, ताकि जिस हार से कोविड पूरे देश में और पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है उस पे काबू पाया जा सके। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने ये बैठक कोलकाता में बुलाई है। सभी दलों से बैठक में सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी बचे 4 दौर में सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल पर चर्चा होगी। राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन और स्वास्थ्य सचिव NS निगम बैठक में मौजूद रहेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस दिन 2 PLI पर सुनवाई के बाद कोरोना नियमों के पालन का आदेश दिया, उसके अगले ही दिन इसकी धज्जियां उड़ती दिखी। जया बच्चन ममता सरकार में मंत्री और विधाननगर से टीएमसी उम्मीदवार सुजीत बोस के लिए रोड शो कर रही थी। जया बच्चन ने तो मास्क लगा रखा था, लेकिन सुजीत बोस का मास्क पूरे रोड शो के दौरान नीचे ही रहा। वहीं उनके साथ चल रहे कई लोगों ने तो मास्क पहना तक नहीं था। ये तो तब हो रहा था जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिला अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया था। अब चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राजनीतिक दलों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया तो बंगाल में स्थिति भयावह हो सकती है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी पर रहने वाले वोटर्स का मूड क्या है, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने दार्जिलिंग से उस सबसे ऊंची चोटी तक का बेहद मुश्किलों भरा सफर तय किया। 11,930 फीट की ऊंचाई से आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मौसमी सिंह और हम पहुंच गए हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पर। जी हां, हम चलेंगे अपनी मंजिल की ओर संदकपू, जो कि 31 किलोमीटर दूर है, मगर वो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची पहाड़ी है, 11,930 फीट। और ये लैंड रोवर जो कि विंटेज है, ये हमारी आज सवारी होगी। हमारे साथ हैं चंदन प्रधान जी। नमस्कार, हम सिंगेलीला लैंड रोवर एसोसिएशन का सेक्रेटरी बोल रहा है। क्वीन ऑफ हिल्स संदकपुर दार्जिलिंग में आप लोग को स्वागत है। ये तो हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और दिखाएंगे भी कि किस जिंदा दिली, जोश और जज्बे के साथ वहाँ का वोटर सारी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ता है। दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कालिम्पोंग की 3 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान है। यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से लोगों को पोलिंग बूथ तक आने में 2-2 दिन तक लग जाते हैं। ऐसा ही एक इलाका है 11,930 फीट पर स्थित सदकपू। विंटेज लैंड रोवर से हम सदकपू के लिए निकल पड़े। टोंगलू लगभग 10 किलोमीटर दूर है मणिभंजन से और यहाँ से हमको सफर करना है लगभग 20 किलोमीटर का संदकपू पहुँचने के लिए। पर उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है या एक घर है जहाँ लोग रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे वो तैयारी कर रहे हैं इस साल वोट डालने की। महिला शक्ति नजर आ जाएगी जो 3 घंटे जाती है पहाड़ियों से
कच्चा रास्ता रहता है ना? जी कच्चा रास्ता, बिल्कुल कच्चा रास्ता है, एकदम कच्चा रास्ता है। लेकिन हम सुबह निकल के जाते हैं और वोट डाल के फिर वापस आ जाऊंगी हम लोग सभी। हमने यहाँ सिलीगुड़ी से घूमने आए परिवार से बात की, जो यहाँ से लौटकर 17 तारीख को अपना वोट डालेंगे। हम लोग वोटिंग को लेके भी बहुत एक्साइटेड है और घूमने के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं, मस्त रहते हैं और थोड़ा एंजॉय करने अभी बाहर आए हुए हैं, लेकिन वोट डालने फिर जाएंगे वापस 17 को। वोट देना हमारा राइट है, हम इंडियन लोग हैं, इसलिए हमारा ये सीक्रेट वोट होता है, इसलिए बताना नहीं चाहिए हम कहाँ पे देंगे, बट वोट देना जरूरी है। तो मुद्दे क्या होते हैं आप लोग के, क्या सोच के आप लोग वोट डालेंगे? मैंने हमारा तो ये डुअर्स और हिल एरिया टूरिज्म पे डिपेंड है, टी पे डिपेंड है। हम चाहते हैं कि जो भी आए वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट लाए, टी टूरिज्म को डेवलप करे, बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम आगे बढ़े तो रास्ता और मुश्किल हो गया। सीमेंटेड सड़क पर सफर की रफ्तार भी कम हो गई। रास्ता खराब और साथ में गहरी खाई। आखिरकार हम 11,930 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंची चोटी सदकफू पर पहुंच गए। हम लोग पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी पर। जी हाँ, संदकफू। ये अपने आप में जो है एक ऐसी पीक है जहाँ पे ट्रैकर्स पैराडाइज तो कहा ही जाता है, टूरिस्ट भी आते हैं। और जो पीक्स है यहाँ से, चाहे वो एवरेस्ट हो, कंचनजुंगा हो, लोत्से हो, या फिर मकालू हो, या फिर कुंभकर्ण, ये सब रेंजेस आपको इस जगह से नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 17 तारीख को संदकफू में पोलिंग है। वोटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, जो यहाँ काम करते हैं लोग, उनके मन में क्या चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आज तक पहुंचा है 11,930 फीट ऊंचाई पर, जो कि पश्चिम बंगाल का शिखर है। यहाँ के लोगों के लिए वोट डालना चुनौतियों से भरा है। उन्हें 2 दिन पहले निकलना होता है और वो 2 दिन बाद लौटते हैं। इसके बावजूद वो अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल जोश के साथ करते हैं। वोट डालने के लिए हम सब जाएंगे, सब जाएंगे। जय गोरखा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आपको बता दें कि सर जो है बहुत दूर रहते हैं। और कब जाने का प्लान है? आज जाएंगे मैडम, आपके साथ लीव करके जाएंगे मैडम। हाँ, अच्छा। और उसके बाद हम 19 तारीख के आएंगे, इधर वोट डाल के आएंगे। गाड़ी का इंतजाम होने पर भी यहाँ पर हर एक को 2,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। फिर भी वो वोट देने जरूर जाते हैं। इस मामले में भी गोरखाओं का साहस काबिले तारीफ है। गोरखाली को छोरो म गोर्खे मेरो नाम, आई लाग्ने शत्रुको गर्छु काम तमाम। वीर 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 गोरखाली, वीर गोरखाली। जय गोरखा, जय गोरखा, जय हिंद, जय भारत। 11,930 फीट से आपके लिए ये खास पेशकश। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मौसमी सिंह, संदकफू, आज तक। देखते रहिए आज तक।